रिजिडिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड्स की बात करते हैं जी। रिजिडिटी जैसे कि हम कहते हैं कि किसी चीज की हार्डनेस यानी कि वो सख्त कितनी है चीज, तो हम सॉलिड के बारे में ये चीज देखना चाह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें जो है वो तीन फिगर्स नजर आ रही हैं जी। एक हमने यहाँ पर लिया हुआ अपने चैम्बर्स के अंदर ही मॉलिक्यूल्स लिए हुए, ये जैसे सपोज किए हुए हमने, इनके दरमियान में जी डिस्टेंस काफी ज्यादा है। ये फिगर नंबर हमारे पास क्या हो गई जी, 1 हो गई। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये किसके हैं जी, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि ये आगे पीछे जो है वो इजीली ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। जबकि हम जब लिक्विड की तरफ आते हैं तो हम कहते हैं कि इनका जो डिस्टेंस था, इनके आपस में दरमियान में जो डिफरेंस डिस्टेंस था, स्पेस थी, वो क्या आ गई है जी, कम हो गई है। ठीक है, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं गैस के मुकाबले में ये क्या होगी है जी, कम होगी है, फिगर नंबर 2 में। और फिगर नंबर 3 में हम देखते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं बिल्कुल ही एक दूसरे के करीब करीब हो गए हैं और इनके दरम्यान में कोई स्पेस जो है वो बाकी नहीं बची। तो इसको हम कहते हैं जी, ये किसका स्ट्रक्चर हमारे पास, ये सॉलिड का है। और यहीं से हमें पता चलता है कि जब ये कंपैक्ट सा स्ट्रक्चर इसका बन रहा है, बहुत ही एक दूसरे में मॉलिक्यूल जो है वो जुड़े हुए हैं, तो हम कहते हैं कि जी ये क्या है, हार्ड है, ये रिजिड है हमारे पास सॉलिड। जबकि गैस और लिक्विड्स की हम बात करते हैं, ये रिजिड और हार्ड इस तरह से नहीं होते जिस तरह से हमारे पास जो है वो सॉलिड होते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम अगर चीनी को देखें या हम नमक को देखें, तो उसका बड़ा ही एक स्पेसिफिक सा स्ट्रक्चर होता है जो कि यहाँ पर नजर आ रहा है हमें। और हम देखते हैं कि जो ये हार्ड है। ठीक है, नमक को जब हम हाथ में रखें तो उसको दबाने पे हमें क्या महसूस होता है जी, ये रिजिड है हमारे पास। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये क्या है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड है, लेट सपोज। और इसी तरह से अगर हम कुछ और सॉलिड ले लें, जैसे हम लोहा ले लें, या इसी तरह से अगर हम किसी कॉपर को ले लें, ठीक है, लोहे की चले हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई हम उसका सॉलिड सा पार्ट ले लें, एक मोटा सा पार्ट ले लें, और उसके ऊपर थोड़ी सी क्या करें जी, प्रेशर लगाएं, तो वो क्या होती है, एकदम से अपनी हालत को तब्दील नहीं करती। क्यों जी, वो हमारे पास क्या होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, या हम कहते हैं रिजिड होते हैं। एक दूसरे में मॉलिक्यूल जो है धसे हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, उनके दरम्यान में कोई स्पेस नहीं होती जिसमें वो मूव कर सके। तो इसलिए हम कहते हैं वो इजीली अपनी शेप को भी चेंज बहुत आसानी से नहीं करते, बल्कि बहुत देर बाद जो है वो अपनी शेप को चेंज करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड्स की। तो हम इसी फिगर को अगर लेके चलें कि जो हमारे पास ये नंबर 3 फिगर है, कि अगर हम कहें ये जो हमारे पास है, और इसमें क्या है जी, हमारे पास सॉलिड जो है, सॉलिड के मॉलिक्यूल जो है वो बहुत करीब करीब हैं। अगर हम NaCl की बात करें तो हम क्या करते हैं जी, लेट सपोज हमने यहाँ पर ले लिया और उसके बाद हमने इसको हीट अप्लाई की। ठीक है, हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, इसको हीट करना स्टार्ट करते हैं। अब जो सॉलिड के हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स इसमें मौजूद है जी, वो क्या करते हैं, हमारे पास उनके दरमियान में खास कोई इतनी खास मोशन होती नहीं है, मूवमेंट की इतनी ज्यादा एनर्जी होती नहीं है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इनके अंदर जो है वो लेस काइनेटिक एनर्जी होती है, हरकत की जो कुवत है इनके अंदर बहुत कम होती है जी। ये सिर्फ आगे या पीछे ही मूव कर सकते हैं, जो इनकी हरकत की कुवत है क्योंकि वो इनमें बहुत कम है, इसलिए सिर्फ आगे या पीछे थोड़ा सा इनके अंदर मूवमेंट होती है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर हीट प्रोवाइड करते हैं, लेट सपोज हम यहाँ पर जो है वो सोडियम क्लोराइड की अगर एग्जांपल ले रहे हैं, तो हम इसको हीट इतनी प्रोवाइड करें कि जब इसकी वो आगे पीछे मूवमेंट की जो एबिलिटी है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाए, यानी कि टेम्परेचर प्रोवाइड करने पे ये किस में चेंज हो जाएगा जी, ये हम कह सकते हैं ये अपनी लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। यानी कि हमने इतना टेम्परेचर इसको प्रोवाइड किया कि हमारे पास किस में ये चला गया, किस में चेंज हो गया जी, हम कह सकते हैं ये अपनी लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया है। तो यहाँ पर हम ये बना भी देते हैं कि अभी स्टिल हम इसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं जी, टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं या हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस टेम्परेचर पे ये हमारे पास किस में चेंज हो जाता है जी, सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सॉलिड था हमारे पास, ये क्या है जी, NaCl, और इसको हमने किस फॉर्म में चेंज कर दिया जी, लिक्विड फॉर्म में चेंज कर दिया। यहाँ पर हम लिख देते हैं लिक्विड फॉर्म में चेंज कर दिया हमने जी NaCl को। उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं जी, मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि वो मेल्ट हो गया हमारे पास लिक्विड। और सोडियम का जो हमारे पास टेम्परेचर होता है, या हम कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट जो होता है जी, वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है जी 801 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर लिख देते हैं हम जी डिग्री सेंटीग्रेड, बिल्कुल हमारे पास जो है वो जिस यूनिट है टेम्परेचर का। जिस तरह हम आटा या चीनी घर में लेकर आते हैं तो हम कहते हैं जी इतने किलोग्राम है, 5 किलोग्राम है, या हमारे पास 10 किलोग्राम है। बिल्कुल इसी तरह से टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमने यूनिट क्या रखा हुआ है जी, डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये है जी रिजिडिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ सॉलिड्स।
रिजिडिटी को हमने इस तरह से एक्सप्लेन किया कि जी सॉलिड के मॉलिक्यूल या एटम्स जो होते हैं, सपोज कर लिए हमने यहाँ पर ये जो ब्लू कलर के आपको नजर आ रहे हैं बहुत एक दूसरे के करीब करीब हैं और इनके दरम्यान में कोई डिस्टेंस नहीं होता, कोई स्पेस नहीं होती अवेलेबल जिसमें वो आराम से आगे पीछे ऊपर नीचे मूव कर सकें। तो इसलिए वो एक दूसरे में क्या होते हैं जी, कॉम्पैक्ट होते हैं। यही वजह है कि उनका स्ट्रक्चर जो है वो रिजिड होता है, वो हार्ड होते हैं और इनको डीफॉर्म करना या दूसरी शक्ल में चेंज करना बहुत आसान नहीं होता बनिस्बत लिक्विड के और गैस के, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स रैंडम मूवमेंट में होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट की हमने बात की थी जी, हमने सोडियम क्लोराइड को ही ले लिया और हमने कहा कि हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें लेस काइनेटिक एनर्जी थी। जब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी जी, मोर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इसकी, यानी कि इसको हमने इतनी ज्यादा हीट दी है जब इसकी काइनेटिक एनर्जी, हरकत की कुव्वत बहुत ज्यादा हो गई। मॉलिक्यूल्स अगरचे इनके दरम्यान में डिस्टेंस जो था वो हमारे पास क्या था, बहुत जी कम था, यानी कि एक दूसरे में बहुत ज्यादा वो धसे हुए थे। तो क्या हम कह रहे थे, शो कर रहे थे कि हम कह रहे थे कि यहाँ पर उनके पास इतनी मूवमेंट की एबिलिटी नहीं है, सिर्फ वो आगे या पीछे हल्का सा मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाए, जिस टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए और वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाए NaCl, उसको हम कहते हैं जी उसका मेल्टिंग पॉइंट है। और ये सोडियम क्लोराइड का जो है वो 801 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसको हम कहते हैं जी रिजिडिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ सॉलिड्स।